आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों गोवा में राजनीतिक तूफान आया हुआ है। कई नई नई पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ने को मैदान में कूद रही है, तो कई पुराने नेता अपने पुरानी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे हालात में गोवा बीजेपी की स्थिति और रणनीति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सर, स्वागत है आपका। जो आजकल राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसमें क्या आप दबाव महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस वक्त गोवा में है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारी सरकार गोवा में लास्ट 5 साल से काम कर रहे हैं। मैं 2.5 साल से मुख्यमंत्री हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ। गोवा की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काम पे बहुत खुश है और जिस तरह से हम एग्रेसिवली लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है लोग आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से एक बार इसी सरकार को चुन के देगी। ये मुझे आशा है, ये आशा मैं व्यक्त करता हूँ। सर, विरोधी पार्टियां जो है खास तौर पे कुछ मुद्दे उठा रही है। एक तो महंगाई का मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है। आप खास तौर पे बेरोजगारी, चूँकि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? आपके कार्यकाल में, मैं 2.5 साल की बात करूंगा, तो क्या आपने रोजगार देने का काम किया है? 2.5 साल के कार्यकाल में मेरी गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम किया, मुझे मालूम है कोविड के वास्ते यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत थोड़ी बढ़ ही रही है, मैं ना नहीं कहूँगा, लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट था वो हमने फिर से एक बार बड़ी मात्रा से स्टार्ट किया। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि अभी तक हमने 7,000 के अप्रॉक्सीमेटली जॉब ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर चुकी, उसकी प्रोसेस हो चुकी, 1000+ ऑलरेडी भर चुके हैं और नवंबर तक यानी नवंबर दिसंबर तक 10,000 जॉब्स गवर्नमेंट में भर देंगे। इसके सिवा यहाँ पे हमने मॉडल करियर सेंटर जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम कर रहा है, CII के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी फिर से एक बार यानी गवर्नमेंट की थ्रू रिक्रूटमेंट करना या उनको फैसिलिटेट करने का काम हम कर रहे हैं। इसके सिवाय चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो EDC हो, इस तरह के सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से काम को लगे हैं। इधर द एम्प्लॉयमेंट, इधर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए गोवा सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी ले चुके थे, इसलिए ढेर सारे कंपनीज IT कंपनीज दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स गोवा। इसी तरह से हम डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो ITI से लेके IT तक, इसके लिए काम अब गवर्नमेंट कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने स्टार्ट कर दिया है, फेलोशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने स्टार्ट कर दिया है और इंक्लूडिंग हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, इससे पहले यहाँ के जो यानी हाउसकीपिंग हो, सिक्योरिटी हो, इस तरह के जॉब्स जो बाहर से लोग आके जॉब लेते थे, हमने उसको सिक्योर्ड जॉब करके, वेल मैकेनाइज्ड तरीके से जॉब करके अभी गोवा के ही लोग इस काम करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2500 इस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स कॉरपोरेशन से ये जॉब हम भर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे मालूम है गोवा के लोगों की मेरा जो प्रयास चल रहा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो मालूम है और बिल्कुल हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट गोवन यूथ लोगों को देने की कोशिश जारी है। प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स के लिए रिजर्वेशन, जॉब में रिजर्वेशन की मांग उठती रही है। कुछ दूसरी पार्टियों ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो आएंगे तो 70% 80% तक रिजर्व करेंगे। इस बारे में दूसरी पार्टी को आप पहले पूछो, जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में उनको उन स्टेट के लिए जॉब रिजर्वेशन दिया है क्या? बात कहने के लिए बहुत ईजी है। हाँ, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि देयर शुड बी द प्रेफरेंस गिवन फॉर द गोवन यूथ इन द प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो। फॉर दैट देयर इज एन स्किल्ड इज रिक्वायर्ड और विच द स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए हमने, जैसे कि अभी ढेर सारे कंपनीज के साथ हमारा टाइप हो चुका है, वो खुद स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन कर रहे हैं और उनको प्रमोशन दे रहे हैं। जैसे कि सिप्ला कंपनी हो, सिप्ला में उनके BSc इन फार्मास्यूटिकल्स कोर्स जैसे उन्होंने स्टार्ट किए हैं, इसी तरह से डिफरेंट कंपनी के साथ हमारा टाइप
टाइप हो चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अभी नेक्स्ट मंथ से उनके स्किल ट्रेनिंग के लिए वो बच्चे लेने स्टार्ट कर देंगे। तो फिर वहाँ उनको अपने गोवन यूथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए हमारा, इवन दो इन द HR कॉरपोरेशन से हमने स्किल अपग्रेड करके बाकी प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करके उन लोगों के देने के लिए ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं। डेफिनेटली ये हम प्राइवेट में भी प्रायोरिटी गोवन यूथ देने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ढेर सारे जॉब्स हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार कोविड के वास्ते वो भी कुछ एक्चुअली कम हो चुके थे। लेकिन इस बार हमने हॉस्पिटलिटी सेक्टर में स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए थ्रू आवर ITI, थ्रू इवन दो थ्रू द HR कॉरपोरेशन वी आर गिविंग द डिफरेंट ट्रेनिंग। PMKVY 3.0 जो स्किल डेवलपमेंट से प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 3.0 उसकी तहत हम इन हॉस्पिटलिटी सेक्टर, टूरिज़्म सेक्टर, इसमें टूरिस्टिक गाइड हो, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, नेचर्स गाइड हो, इस तरह के ट्रेनिंग दे के भी लोगों को अपग्रेड किया है, सो डैट देयर इज एन लोकल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो। सर, चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। कैंडिडेट्स के बारे में हमें पता लगा है कि बीजेपी ने भी एक सर्वे किया है। आज 27 विधायक आपके अपने हैं, उसमें से कुछ विधायक ऐसे हैं जो 2017 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके आए हैं। तो जब टिकट देने की बात होगी तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जो विधायक जीते हुए हैं या पुराने बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हार चुके हैं? टिकट देने का काम हमारी सेंट्रल पार्टी करती है, रिकमेंडेशंस यहाँ से पार्टी से होता है। लेकिन आपने सर्वे की बात की, सर्वे तो लोकल स्टेट टीम भी करती है, सेंट्रल टीम भी करती है, और फाइनल टिकट तो केंद्र से ही दिया जाता है। द भारतीय जनता पार्टी, तो नेशनल पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही टिकट देते हैं। तो डेफिनेटली जब टिकट देने का वक्त आएगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट डिक्लेयर करेंगी। नहीं सर, बट रिकमेंडेशन का तो आपके हाथ में है, आप कैसे? तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि सर्वे जो हम कर रहे हैं, उस सर्वे के बेसिस पे हमें फिर से पार्टी का सरकार में लाना है, तो सर्वे बेसिस पे डेफिनेटली रिकमेंडेशन किया जाएगा। जो हमारा सर्वे है, लोगों का सर्वे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है 27 में से कुछ लोगों की टिकट जा सकती है, कट सकती है। तो बिल्कुल सही है, डेफिनेटली। यानी हमेशा के लिए सभी पार्टियां तो वही करती हैं, जो सभी के सभी लोगों को तो टिकट्स कभी मिलती ही नहीं है। डेट डिपेंड्स, जिसका परफॉर्मेंस किस तरह से है, जिसका लोगों के साथ संपर्क किस तरह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको टिकट मिलेगा, डेट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये तो सबको मालूम रहता है, हर वक्त हर स्टेट में प्रैक्टिस की रहती है, उसी तरह से तो गोवा में रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ विधायक जो हैं वो खासतौर पे अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग अभी से करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप वैसे लीडर्स को कैसे समझाएंगे या उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा? बीजेपी सेंट्रल पार्टी है, बीजेपी सेंट्रल पॉलिसी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा जी आए थे, हमारे यहाँ के प्रभारी देवेंद्र जी फडणवीस हैं, बाकी हमारे यहाँ के जो इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र जी हैं, CT रवि जी हैं, इन लोगों ने सभी इस लीडर से भी बात की है, सेंट्रल लीडर से भी बात चल रही है। डेफिनेटली हर स्टेट में किस तरह से हम इस इशू को हैंडल करते हैं, उसी तरह से इस इशू को भी हैंडल किया जाएगा। और डेफिनेटली फिर से एक बार गोवा में सरकार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी एट प्रेजेंट जो गोवा में सरकार हैं, वो सरकार जैसे कि हम बोल रहे हैं कि दिस इज़ एट प्रेजेंट आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र में हम मना रहे हैं, गोवा एट रेट 60 हम गोवा में मना रहे हैं। और इसी के तहत माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो पूरे भारत भर में स्टार्ट किए, उसी के तहत स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा, उसकी कैंपेन हम गोवा में चला रहे हैं। तो सभी लोगों को मालूम है स्वयंपूर्ण गोवा कैंपेन के तहत हम सरकार आपके द्वार, द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, इस कार्यक्रम के तहत मैं हर एक जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ, हर एक जगह पे लोगों को मिलता हूँ, तो बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो फैमिली ये वो सब इश्यूज़ ख़त्म होके फिर से एक बार लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन के देंगे, अच्छी गवर्नमेंट चुन के देंगे, डेफिनेटली मुझे मालूम है। प्रमोद सावंत ने एक खास बात कही है कि
आने वाले चुनाव में टिकट उसी को दिया जाएगा जिसका विनेबिलिटी पोजीशन अच्छा होगा। इसके लिए वो अपने सेंट्रल लीडरशिप के साथ संपर्क में हैं और सेंट्रल लीडरशिप के आधार पर, उनके अनुशंसा के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही प्रमोद सावंत को पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर आपको।